760 टॉर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर, चैप्टर नंबर 2 और गैसियस स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले हम आपको प्रेशर पढ़ा रहे हैं। प्रेशर के कल हमने आपको यूनिट्स बताए थे और रिलेशन बताए थे। तो आप देखिए, एक रिलेशन हमने आपको बताया था 1 atm इक्वल टू 760 टॉर। एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 atm 760 टॉर के बराबर है। तो बताएं 2 atm कितने टॉर के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 760 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 760 मल्टीप्लाई बाय 2 और आंसर आएगा 1520 टॉर। इसी तरीके से अगर हम पूछे 900 टॉर में कितने एटीएम हैं, तो 900 टॉर इक्वल्स टू 900 को डिवाइड कर देंगे 760 से। 900 को 760 से डिवाइड कीजिए तो आंसर आ गया 1.18 एटीएम। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है जनाब। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं, याद करने हैं। इज इट क्लियर? और अब एक इंपॉर्टेंट जुमला लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट सी लेवल एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। At sea level and 0 degree centigrade, atmospheric pressure on each square inch of our body is 14.7 pounds. This is a very important sentence, very important। यानी सी लेवल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी बॉडी के पर स्क्वायर इंच पर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 होता है। स्टूडेंट, प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस, प्रेशर किससे मेजर करते हैं स्टूडेंट? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का नाम है बैरोमीटर, और एक और डिवाइस है उसका नाम है मोनोमीटर। ये दोनों डिवाइस प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस बैरोमीटर है और मोनोमीटर है। ओके, तो ये कॉपी कर लें जल्दी से। ये मैं रब कर रहा हूं और अब हम आपको नई टर्म पढ़ा रहे हैं और इसका नाम है जी एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो स्टूडेंट, ये एक फर्जी टेम्परेचर है। ये एक हाइपोथेटिकल
टेम्परेचर है। हाइपोथेटिकल यानी एक फर्जी टेम्परेचर है। इसको कहते हैं लोएस्ट पॉसिबल कोल्डेस्ट टेम्परेचर, यानी ये बहुत ही ज्यादा कम तरीन टेम्परेचर है जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। ये टेम्परेचर अनअटेनेबल है, आज तक हासिल नहीं हुआ है प्रैक्टिकली। ये ग्राफ की मदद से निकाला गया है। इसकी वैल्यू है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस is considered to be zero. Is considered to be zero. यानी इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जीरो, सपोज जीरो लगता है, जीरो होता नहीं है, जीरो लगता है। So -273.15 degree centigrade is called absolute zero. At this temperature, molecules have least kinetic energy. Molecules have least kinetic energy, and also at this temperature, molecular motion stops. जो मॉलिक्यूल की हरकत होती है इस टेम्परेचर पर रुक जाती है। मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, तमाम टाइप की मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस रुक जाती हैं। इसके नतीजे में जो भी इस टेम्परेचर पर जो भी मैटर होता है वो पहले तो लिक्विफाई होता है और फिर उसके बाद सॉलिडिफाई हो जाता है। यानी हर चीज जम जाती है इस टेम्परेचर पर, फ्रीज हो जाती है इस टेम्परेचर पर पहुंचने से बहुत पहले ही। तो इस टेम्परेचर के बिलो किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। कॉपी कर लें इसको। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या है? एब्सोल्यूट जीरो इज अ theoretical temperature and it is the lowest possible coldest temperature ever achieved. Its value is -273.15 degree centigrade. At this temperature, the volume of gas is considered to be zero and molecules have least kinetic energy. At this temperature, all types of molecular motion cease. Cease माने रुक जाना, खत्म हो जाना, cease. Molecular motion cease. Is it clear to you? So at absolute zero, the volume of gas is shown to be zero. In fact, the volume of gas is not zero. जी बेटा, -273.15 degree centigrade is absolute zero. It is called absolute zero because at this temperature, the molecular motions cease and the volume of gas is assumed to be zero. The volume of gas is supposed to be zero. Is it clear to you? तो फिर नई टर्म आपको पढ़ाते हैं, केल्विन स्केल। यह मिटा रहे केल्विन स्केल।
This is the scale of temperature. Kelvin scale, also called absolute scale. It is the scale of temperature on which minus 273 degree centigrade is taken as 0. यानी वो टेम्परेचर का स्केल जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है, केल्विन स्केल कहलाता है। इस स्केल में in this scale only positive values of temperature are allowed. That is why it is called absolute temperature. Is it clear to you? फिर अगली टर्म आपको पढ़ाते हैं STP। जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। नहीं बेटा सिद्रा, इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं टेम्परेचर की। एब्सोल्यूट स्केल को एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल है। तो बच्चों हमारी अगली टर्म है जी एसटीपी। इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं यूं एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड temperature and pressure. It is the reference. It is the reference standard conditions. It is the reference standard conditions for expression of the properties and processes of an ideal gas. आइडियल गैस एक फर्जी गैस है जो कि स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो एसटीपी टेम्परेचर और प्रेशर की वो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जो कि आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज और उसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस को जाहिर करने के लिए बतौर रेफरेंस इस्तेमाल की जाती है। ये किसके बराबर होती है ये मैं बताता हूँ, पहले आप इसको कॉपी कीजिए। तो एसटीपी का मतलब हुआ standard temperature and pressure, and it is the reference standard conditions for expressing the properties and processes of an ideal gas। यानी जब भी हम किसी गैस की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज और प्रोसेसेस को डील करेंगे तो हम ये कंडीशंस इस्तेमाल करेंगे। एसटीपी, एसटीपी, एस माने स्टैंडर्ड, टी माने टेम्परेचर और P माने प्रेशर। ये किसके बराबर होता है ये हम आपको बताते हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर
standard temperature equals to freezing point of water. Freezing point of water, and it is equal to 0 degree centigrade, and it is equal to 273 Kelvin. कि मैंने सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया. This is the standard. This is the standard temperature. And what is the standard pressure? Standard pressure is the standard atmospheric pressure. And standard atmospheric pressure is equal to 180 m or 760 torr or 76 centimeter Hg or 760 millimeter Hg और 14.7 psi. मुख्तलिफ वैल्यूज है स्टैंडर्ड प्रेशर की. जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए. ये स्टैंडर्ड प्रेशर था जनाब. एसटीपी हो गया. जी बेटा कॉपी कर लिया. ओके जी, बताता हूँ ये. और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अपना पहला टॉपिक, मेन टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 का, सेक्शन नंबर 1 का दूसरा टॉपिक. एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. Kinetic molecular theory. In short, it is called KMT. Kinetic molecular theory. स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. इसी टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर जो है वो मुनस्सिर है. स्टूडेंट, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैटर की एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो कि मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ साइंसदानों ने पेश करी. लेकिन जो पायनियर साइंसदान जिसने ये थ्योरी सबसे पहले पेश करी उसका नाम था बर्नौली. ये पहला साइंसदान था जिसने ये थ्योरी पेश करी. उसके बाद मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ साइंसदानों ने इस थ्योरी में अमेंडमेंट करी, तब्दीली करी, और वो सारी तब्दीलियां जिन जिन लोगों ने करी उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ. इसमें दूसरा नाम है जी मैक्सवेल का. तीसरा नाम है जी बोल्ट्जमैन का. चौथा नाम है कोलोसियस. पांचवा नाम है वैंडर वाल का.
वेंडर वॉल, और एक और नाम है जी केल्विन, वही साहब जिन्होंने केल्विन स्केल बनाया था। ये वो साइंसदान है जिन्होंने मुख्तलिफ ज़मानों में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश करी। ये थ्योरी बुनियादी तौर पर गैसों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए पेश की गई थी। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, पहले ये साइंसदानों के नाम आप अपने पास नोट कर लें। बर्नौली जो था उसने ये पहली दफा थ्योरी पेश करी थी बर्नौली ने। बाद में फिर मुख्तलिफ साइंसदानों ने इस थ्योरी में तरमीम करी, और तरमीम करने के बाद मुख्तलिफ थ्योरीज के पॉइंट्स पेश किए। वो सारे पॉइंट्स हम आपको एक जगह करके पढ़ाएंगे। अभी कॉपी हो गया तो आप साइड हेडिंग लगाओ डेफिनेशन। डेफिनेशन और डेफिनेशन लिखो। इट इज अ hypothetical but practical model which explains nature, properties and behavior of three states of matter, especially gases. यानी ये बुनियादी तौर पर एक थ्योरी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो कि प्रैक्टिकली आप इनडायरेक्टली साबित कर सकते हैं। जो क्या एक्सप्लेन करती है, जो कि मैटर की तीनों स्टेट की नेचर को, प्रॉपर्टीज को और बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, खुसूसी तौर पर गैसेस को। यानी गैसेस के बिहेवियर को, प्रॉपर्टीज को और कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने वाली ये थ्योरी है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो केएमटी क्या है? केएमटी एक हाइपोथेटिकल लेकिन प्रैक्टिकल मॉडल है जो मैटर की तीनों स्टेट्स की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। तो अगर हमने ये थ्योरी समझ ली तो हम मैटर की तीनों स्टेट को बआसानी समझ लेंगे। इज इट क्लियर? तो साइड हेडिंग लगाओ बेसिक पोस्टुलेट्स। बेसिक पोस्टुलेट्स इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो पहले पॉइंट का नाम है मॉलिक्यूल एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। बेटा ये थ्योरी गैसेस को भी एक्सप्लेन करती है, लिक्विड को भी और सॉलिड को भी एक्सप्लेन करती है। खुसूसी तौर पर ये गैसेस को एक्सप्लेन करती है। तो अब इसका पहला पॉइंट का नाम है मॉलिक्यूल्स एंड इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को हम शॉर्ट में कहेंगे IMD। तो बच्चों ये पॉइंट को समझिए, पॉइंट वाइज समझिए। बहुत आसान थ्योरी है लेकिन पॉइंट वाइज समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। बेटा तो सुने गौर से। इस थ्योरी का कहना है कि मैटर की तीनों स्टेट
छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। मैटर की तीनों स्टेट्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं ज्यादातर। अगर हम गैसों की बात करें तो गैसें जो है वो छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनती हैं जो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। कैसे जरा देखिए डायग्राम में। फर्स्ट करें ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने गैस ली हुई है। कंटेनर में ये एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ये पिस्टन है जी। केमिस्ट्री वालों का कहना है अगर ये हम गैस को रिप्रेजेंट करें तो गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाएंगे जो एक दूसरे से काफी फासले पर होंगे। ये गैस को हमने रिप्रेजेंट करा है। इस तरीके से गैस रिप्रेजेंट होगी। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर। और गैस के ये पार्टिकल जो है काफी दूर दूर है और इनके दरमियान काफी स्पेस है। ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। गैसों में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर है बेटा, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर। ये देखिए डिस्टेंस देखें, गैसों के पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी ज्यादा है। गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर है, फार अपार्ट है। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तमाम गैसें छोटे छोटे पार्टिकल से मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खास किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और ये सिंगल एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं नोबल गैसेस के, जिनके नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये मोनोएटॉमिक गैसेस कहलाती हैं। ये सिंगल एटम पर मुश्तमिल होती हैं। इनके एटम्स को ही मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आज समझ में आ रही है? इसको जल्दी से कॉपी कर ले। और अब मैं इसी के बराबर में आपको लिक्विड बना के दिखाऊंगा और सॉलिड। देखिए मैं आपको लिक्विड बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो लिक्विड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो पार्टिकल्स हैं उनको करीब करीब हम लेकर आ जाएंगे। ये पिस्टन है वो जो इधर बना हुआ है, वही पिस्टन यहाँ बना दिया हमने। अब हमने लिक्विड बनाना है तो ये पार्टिकल्स को हम करीब करीब ले आएंगे। पार्टिकल लेयर्स की शक्ल में अरेंज होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। क्या पार्टिकल्स कितने करीब करीब हो गए? जनाब ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस है, ये लिक्विड है। लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ गए और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है।
अब इसी तरह मैं सॉलिड बनाऊंगा यहाँ पर, तो इसके लिए मैं डायग्राम मिटाऊंगा, आप लोग जल्दी से इसको उतार लें। ओके, अब मैं सॉलिड बना के दिखाता हूँ आपको। सॉलिड किस तरीके से मिलकर बनती है। थोड़ा मैं डायग्राम बड़ी कर रहा हूँ ताकि आराम से मैं आपको दिखा सकूं। और ये फिर ये मैंने क्रिस्टल बना दिया। आप देखेंगे सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक हैं और उनके दरमियान जरा सा भी स्पेस नहीं है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये एटम्स भी हो सकते हैं और ये आयंस भी हो सकते हैं। सॉलिड के बीच में बिल्कुल भी जरा सी भी स्पेस नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में जरा सा भी गैप नहीं है, लेकिन ये एक स्पेस आपको नजर आ रहा होगा जो मैं काले रंग से दिखा रहा हूँ आपको। जब भी गोल चीजें एक के ऊपर अरेंज की जाती है उनके दरमियान ये स्पेस पैदा हो जाता है। इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं है। दिस इज द गैप बिटवीन द एटम्स। द गैप बिटवीन द एटम इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस नहीं है, पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से एक स्पेस जो है वो एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में या आयंस के बीच में आ जाता है, विच इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। सो ये सॉलिड है जनाब। मैंने आपको पहला पॉइंट तीनों स्टेट के रेफरेंस से पढ़ा दिया। तो अब इस पॉइंट को मैं समराइज करके आपको बताता हूं कि ये क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी and discrete particles which are called molecules or sometimes called atoms or ions, but gases consist of molecules only. The distance between the particle is called intermolecular distance. The intermolecular distance is maximum in gases. दोबारा से सुनिए। All matter consists of small, tiny and discrete particles. Discrete particles which are called molecules or atoms or ions. Gases consist of molecules only which are far apart from one another. There is a
large empty spaces between the molecules. So intermolecular distance in gases is quite large, but in liquids intermolecular distance is less, and in solid practically there is no intermolecular distance. So due to large empty spaces between the particles or molecules, gases can be compressed. गैस को हम पिचका सकते हैं क्योंकि गैस के बीच में काफी खाली जगह है, गैस के बीच में काफी स्पेस है। तो अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और उनके दरमियान खाली जगह कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट पॉइंट जो खत्म हुआ और यहीं पर हमारी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। कल आपको सेकंड पॉइंट पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।